बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, द उर्दू टीचर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद्दाम यानी खादमों के बारे में है कि जिन लोगों को वहाँ तक एक्सेस हासिल है, वो लोग वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ बड़े से बड़ा बादशाह भी जाने की ताब नहीं रखता। ये वो लोग हैं जिनको शायद ही चंद लोगों ने देखा हो, क्योंकि ये चुपचाप सदियों से अपना काम करते चले आ रहे हैं। कुछ लोग इन्हें फरिश्ता कहकर मुखातिब करते हैं क्योंकि इनका दुनियावी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जिनके पास रोज़ा अक़दस की चाबियाँ मौजूद हैं, जो अंदर जाकर सफाई भी कर सकते हैं और जो साल हा साल से ये मुक़द्दस फरीज़ा सरअंजाम देते आ रहे हैं। मगर इससे पहले कि हम अपनी इस दास्तान का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे ये गुजारिश होगी कि अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएं और उसके साथ साथ घंटी के निशान को प्रेस करने से आप अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो लिसनर्स, क्योंकि बात होने वाली है रोज़ा मुबारक की, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि आप और हम मिलकर सबसे पहले तो दरूद का हदिया ज़रूर पेश करें और फिर उस मुबारक हस्ती की बात करें जो महबूब कायनात है, जो महबूब रब्बे कायनात भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हदीय दरूद के बाद ख़वातीन व हज़रात, अब शुरू करते हैं वो कहानी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पुरनवार की खिदमत और उसके इंतज़ाम में कौन लोग शामिल हैं जो दुनिया की नज़रों से ओझल हैं, जो दुनिया व माफिया से बेखबर हैं और सदियों से नस्ल दर नस्ल जिनके पास ये इंतज़ाम मुंतकिल होता आ रहा है, ये सआदत जिनको हासिल होती आ रही है। दोस्तों, अभी माजी करीब में ही सऊदी अरब की सरकारी वेबसाइट न्यूज़ वेबसाइट al-arabiya.net ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक के 100 साला खादिम का इंटरव्यू शाया किया। इनका नाम अल शेख इब्राहीम आगा है और इन्होंने अपनी 1 सदी पर मुश्तमिल ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी मुबारक काम में गुजारा है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस का इंतज़ाम व इंसराम इनके पास होता है। ख़वातीन व हज़रात, अगर ये कहा जाए कि शेख इब्राहीम आगा जो हैं वो दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर ये कहा जाए कि शेख की नौकरी दुनिया की सबसे बेहतरीन नौकरी है, तो ये भी गलत नहीं होगा। मगर शेख बज़ाते ख़ुद इसको एक नौकरी नहीं बल्कि सादत समझते हैं। al-arabiya.net को इंटरव्यू देते हुए शेख ने ये कहा कि वो छोटी उम्र में ही एक ख़ास मकसद लेकर मदीना मुनव्वरा आ गए। उनकी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक मकसद था कि वो गुंबद खज़रा के साए में ज़िंदगी गुजारें। यही वो चाहत थी जो उन्हें हबशा से मदीना खींच लाई। तब से लेकर आज तक वो हुजरा मुबारक की खिदमत पर मामूर हैं और 100 साल के करीब उम्र होने के बावजूद उनके वलवले में, उनकी चाहत में, उनके जोश में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। अल अरबिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि जब वो पहली मर्तबा यहाँ पर आए तो उन्हें बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर जब उनको हुजरा मुबारक की खिदमत का सादत हासिल हो गई तो वो सब कुछ भुला बैठे और अपने आप को वो दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान समझना शुरू हो गए। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि इससे बड़ी खुश नसीबी की बात और क्या हो सकती है कि मेरे घर यानी मेरे मकान और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान का एरिया सिर्फ़ और सिर्फ रियाजुल जन्ना का एरिया है, यानी ये जन्नत का वो टुकड़ा है जो एक हदीस के मफ़हूम के मुताबिक मस्जिद नबवी में मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए शेख इब्राहीम अकेले नहीं हैं,
बल्कि इनके साथ साथ इन जैसे 7 और आगा भी मौजूद हैं। आगा तुर्की ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसके मानी जो हैं वो जनाब के या रिस्पेक्ट के लिए टाइटल ये यूज़ किया जाता है। और ये आज या कल की बात नहीं बल्कि खिलाफत उस्मानिया से ही खुद्दाम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगा के टाइटल से लिखा और पुकारा जाता था। और यही टाइटल सऊदी अरब में भी राइज हो गया और इनको आज तक इसी खिताब से पुकारा जाता है। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा जाना और रोज़ा अक़दस पर हाज़री देना हम में से हर अहले ईमान के दिल की सच्ची तड़प है। लेकिन अगर सोचिए कि किसी को अगर ये सादत हासिल हो जाए कि वो हमेशा हमेशा के लिए गुंबद खज़रा के साए में अपनी ज़िंदगी गुजारे, रोज़ा रसूल का खादिम बनकर, यानी उसकी सफाई सुथराई और इंतज़ाम व इंसराम का ज़िम्मेदार करार दे दिया जाए, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। आपको शेख इब्राहीम की तरह एक और खादिम के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की उम्र जो है वो वक्फ कर दी इस जगह की इंतज़ाम के लिए, इस जगह की सफाई और सुथराई के लिए। इनका नाम बख्त तूता है। ख़वातीन हज़रात, बाबा बख्श तूता जो हैं वो 35 साल से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। अभी हाल ही में जब उनको पिराना साली यानी बुढ़ापे की वजह से सऊदी अरब हुकूमत की तरफ से ये पेशकश की गई कि वो रिटायरमेंट ले लें और उसके बदले उनको लाखों दिरहम का वजीफ़ा पेश किया गया, तो बाबा बख्श तूता ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस इस मुक़द्दस काम को करते हुए लेना चाहते हैं। बुढ़ापे और नातवानी के बावजूद आज भी बाबा बख्श तूता सूरज की पहली किरणों के साथ ही मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं और सफाई के काम में लग जाते हैं। अगरचे उनका जिस्म अब कमज़ोर है मगर उनका जज्बा अभी तक जवां है और उनकी इस चाहत और इस जज्बे को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट भी उनका पूरा ख्याल रखती है। ख़वातीन हज़रात, इनके अलावा एक और हस्ती जिनके पास रोज़ा रसूल की चाबी होती है और जिनका काम सफाई सुथराई का है, उनका नाम शेख अली नूरी मोहम्मद है। शेख अली नूरी मोहम्मद ने भी तकरीबन अपनी पूरी ज़िंदगी इसी मुबारक हस्ती, इसी मुक़द्दस मुकाम की देखभाल में गुजारती है। शेख अली नूरी हमेशा सफ़ेद बराक लिबास में मलबूस होते हैं। दुनिया से बेखबर, अपने आप में गुम, वो काम में मगन रहते हैं। ख़वातीन हज़रात, जिस शख्स को ऐसी सादत, ऐसा एजाज़ हासिल हो जाए कि वो कायनात की सबसे मोहतरम हस्ती के इतने करीब रहने का शर्फ उसको मिल जाए, तो उसको दुनिया से क्या लेना देना रह जाता है। यही वो लोग हैं जो हमारी आंखों के सामने इस दुनिया में जिंदा चलते फिरते वली हैं, यानी अल्लाह के दोस्त हैं, क्योंकि ये अल्लाह की महबूब तरीन हस्ती को महबूब रखते हैं और अल्लाह इनको महबूब रखता है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने अपना ध्यान, अपने दिल, अपने दिमाग अल्लाह ताला और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों की तरफ मोड़ दिए। अपने दिल में एक लगन लेकर आए कि वो अपनी ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में और फिर रोज़ा रसूल के साए में गुजारना चाहते हैं। इनकी नीयतें सच्ची थीं तो अल्लाह ताला ने इनकी नीयत को कबूल किया और इनको वो मकाम व मर्तबा अता किया कि बड़े बड़े बादशाह भी उसके लिए तरसते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके दिल में भी हमारी तरह यही दुआ मचल रही होगी कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसी सादत नसीब फरमाए, ऐसी खुश नसीबी हमारा भी मुकद्दर बने कि हम अपने हाथों से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई सुथराई कर सकें। अगर आपके दिल में भी यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप अपनी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर पहुँचाइए। हो सकता है अल्लाह की निगाह इंतखाब हम में से किसी गुनाहगार पर पड़ जाए और हमारा मुक़द्दर संवर जाए।
ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ بنائی گئی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ تک ہماری اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز باقاعدگی سے پہنچتی رہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہو. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.